स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से खूबसूरत यूट्यूब चैनल टारगेट विद आंसू पर। कैसे हैं प्यारे साथियों? उम्मीद एकदम शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे स्तर पर कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल टारगेट विद आंसू को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही जाकर सबसे पहले आप हमारे चैनल टारगेट विद आंसू को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि मेरे द्वारा कराई गई क्लासेस आपको कैसी लग रही है। तो आज का टॉपिक, तो आज क्या पढ़ाना था? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर टेंस, इसमें क्या होता है? हमें सबसे पहले पहचानना है वाक्य। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होती है पहचान उसकी? चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है। पास्ट परफेक्ट चुका था, चुकी थी, या था, ई थी। तो ऐसे फ्यूचर परफेक्ट क्या होगा? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ई होगी। तो लिख लो वर्ब के साथ चुका होगा, चुकी होगी, या होगा, ई, ये सब क्या होंगे? आदि शब्द अगर आ जाए, या होगा, ई होगी, वाह होगा, मतलब ऐसे करके कोई भी शब्द आ जाए तो क्या होगा? वो फ्यूचर परफेक्ट होगा। इसमें क्या होता है? काम पूर्ण होगा, यानी भविष्य में काम पूरा होगा। अच्छा, इसमें रूल क्या है कि इसमें सभी वचन भी करता हूं, चाहे एक वचन चाहे बहुवचन, हमें क्या लगाना है? विल हैव और शैल हैव का प्रयोग करना है। तो लिख लो इसमें सभी वचन के कर्ताओं के साथ, इसमें सभी वचन के कर्ताओं के साथ हम विल हैव या शैल हैव का प्रयोग करते हैं। विल हैव या शैल हैव। चलो साल ने बताओ, विल हैव कहाँ लगेगा, शैल हैव कहाँ लगेगा? कहाँ विल हैव लगाएंगे, कहाँ शैल हैव लगाएंगे? यक्का लगाओ, चाहे जौन लगाओ, एक बच्चा बच्चा नहीं होता है, चाहे जो चाहे जहाँ लगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चाहे विल हैव लगाओ, चाहे शैल हैव लगाओ। तो इसमें सभी लिखा है, सभी वचन के कर्ताओं के साथ विल हैव या शैल हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें सभी वचन के कर्ताओं के साथ विल हैव या शैल हैव का प्रयोग करते हैं। और एक रूल लिख लो, रूल नंबर 2 में इसमें कौन सी वर्ब लगेगी ये बता दो पहले तुम। परफेक्ट में कौन सी वर्ब आती है? प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सी वर्ब आई थी? सेकंड कहीं आता नहीं, सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट को छोड़ के। थर्ड फॉर्म, हैड, उ, हैज और है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद पढ़े थे पास्ट परफेक्ट, उसमें क्या होता था? हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। वैसे यहाँ फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव और शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये परफेक्ट में सब में थर्ड फॉर्म ही लगेगा। तो इसमें क्रिया, क्रिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्ब। की कौन सी अवस्था लगाते हैं? तीसरी अवस्था लगाते हैं। इन सभी वचन के कर्ताओं के साथ हम विल हैव या शैल हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम इसमें क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद विल हैव या शैल हैव लिखेंगे। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इस थर्ड फॉर्म को लिखने के बाद हम उस वाक्य में आए हुए कर्मणी ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। और ऑब्जेक्ट के बाद हम अदर जो कुछ भी होगा उसे लिख देंगे, बस। अदर मीन्स एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट। लिखो भैया।
तो कुल मिला के याद रखो कि परफेक्ट में वर्ब की और परफेक्ट कंटीन्यूअस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, कंटीन्यूअस में आईएनजी फॉर्म, इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म, सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट को छोड़कर पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। चलो देखो इसमें क्या होगा, हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस वर्ब के साथ चुका है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ई होगा। उसके बाद इसमें सभी वचन के कर्ताओं के साथ विल हैव और शैल हैव का प्रयोग करते हैं। उसके बाद इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तुम्हें याद क्या करना है कि परफेक्ट टेंस हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, सबके साथ क्या करना है, हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करना है। और अगर परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और कंटीन्यूअस सिर्फ है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म, लेकिन इंडेफिनिट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हमें करना है। इसे अपने दिमाग में याद रखो। तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान। चुका था, चुकी थी, या था, ई थे, पास्ट परफेक्ट की पहचान। चुका होगा, चुकी होंगी, या होगा, ई होगा, फ्यूचर परफेक्ट की पहचान। यानी ऐसे हमें याद करना है। जैसे ता है, ती है, ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ता था, ती थी, ते थे, पास्ट इंडेफिनिट। ता होगा, ती होगी, ते होंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट या गा गी गे। उसके बाद रहा, रही, रहे वर्ब की वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट कंटीन्यूअस। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, फ्यूचर कंटीन्यूअस। वैसे चुका है, चुकी है, चुके हैं, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट। चुका था, चुकी थी, पास्ट परफेक्ट, और चुका होगा, चुकी होगी, फ्यूचर परफेक्ट। ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में रहा, रही, रहे प्लस से के साथ समय। उसके बाद पढ़े हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, क्या था, रहा था, रही थी प्लस से के साथ समय। और अब पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो क्या होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इन ये चीज हमें पढ़ना है। ऐसे दिमाग में याद है, हमें याद है, तुम लोग भी याद हो जाएगा, सीरियल से याद करोगे तो सब याद है ना। बढ़ाओ, सुना है, ऐसे बढ़ाओ तुम लोग को भी याद हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ क्या ध्यान दो इसको। तो इतना लिखे, एग्जाम्पल लिखवाए। अब तीनों परफेक्ट में क्या होगा, चुका है, चुका चुका आएगा, इंडेफिनिट है तो सॉरी प्रेजेंट है तो है, पास्ट है तो था, फ्यूचर है तो होगा। इतना ही अंतर है बस। यानी हा तो प्रेजेंट, था तो पास्ट, गा तो फ्यूचर। हा था गा बढ़िया ट्रिक, हा से प्रेजेंट, था से पास्ट, गा से फ्यूचर। कुछ भी ना हो तो, ना हा हो, ना था हो, ना गा हो, तब क्या करेंगे, तुम बताओ। पास्ट कौन, पास्ट के चार हैं कौन, पास्ट इंडेफिनिट, जिसके पीछे ना हा हो, ना था हो, ना गा हो। जैसे ये तो हम जान गए कि हा तो प्रेजेंट, था तो पास्ट, गा तो फ्यूचर, रट लिए। लेकिन कुछ नहीं आ जाए तो क्या करेंगे, तो सीधा पास्ट इंडेफिनिट लगाएंगे। मैंने खाना खाया, ना हा है, ना था है, ना गा है, तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया। मैंने खाना खाया है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैंने खाना खाया था तो पास्ट परफेक्ट। मैंने खाना खा लिया होगा, फ्यूचर परफेक्ट। तो लिखो, यही वाक लिख लो, हमने खाना खा लिया होगा, हमने मुझे अभी बात करना था, कहे थे आज कल चलो। हाँ बोलो बाबू। अरे यार तो कम बहुत शराब खाने हमने खाना खा लिया होगा। तो हमने खाना खा लिया होगा, कैसे बनाएंगे इसे, देखो इधर हमने का बी, तो बी लिया होगा, या होगा, ये होगी, ये होंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो बी, अब बी के साथ चाहे सेल हैव लगा, चाहे बिल हैव लगा, कोई दिक्कत नहीं। इसे जो बताते हैं बुक में
ये सब बुकों में लिखा है, लेकिन जब बाहरी गाना आप लोग उसमें ना तो कोई अनिवार्यता नहीं है बिल और सेल का। तो बी सेल है ईटन फूड, बी सेल है ईटन फूड, हमने खाना खा लिया होगा। एक बार तुम लोग बनाओ जल्दी से, फिर से नेगेटिव पढ़ाएं। वह अखबार बेच चुका होगा, वह अखबार बेच चुका होगा। बस एक सोल्ड का सेल्फ होता है बेचना, सोल्ड। तो ही बिल है, सेल के दिया सेल मतलब बेचना, तो सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में क्या होता है? अखबार। अखबार सही था ना? सिर्फ सेल गलत है। चलो अब लिखो तुम लोग नेगेटिव सेंटेंस, जल्दी खत्म करें। तू पैसे बस का बनाया करो, बैठो तो डालो नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या होती है? वाक्य। कहीं कहीं निषेधात्मक मिलता है। पहली बार जब हम पढ़ रहे थे तो इस जगह मिला निषेधात्मक वाक्य, और हम पढ़े थे नकारात्मक वाक्य, तो हम क्लास सब्जेक्ट गलत पढ़ा दिए। तो हम लोग गए तो स्कूल में पूछे भी सर आपका गलत था, निगेटिव का होता है निषेधात्मक, नकारात्मक लिखा है। तो हमने बताया नहीं ये भी होता है, सीधा सीधे लिखवाएंगे बस, जब बीच में नहीं समझा जाए। जब बीच में नहीं शब्द आ जाए तो हम करेंगे क्या? देखो नोट लगा दे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, बिल या सेल लिखेंगे, ध्यान रखो इधर। उसके बाद हम नॉट लगाएंगे, फिर हम हैव का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखना, नहीं गलती करोगे तुम लोग। बहुत ढंग से देखो, इत्मीनान से दिमाग लगा के, जैसे वहां लगा देते हैं बिल सेल नॉट फिर बी ना, अरे फ्यूचर कंटीन्यूअस में, तो ऐसे यहाँ बिल सेल नॉट, उसके बाद हैव लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, फिर अदर कुछ लिखेंगे, बस ऐसे करेंगे। जैसे लिखा है सूर्य आकाश में नहीं निकल आया होगा। सूर्य आकाश में नहीं निकल आया होगा। जल्दी से बनाओ तुम लोग, और तुम इसका पैसे बता लिए बनाओ, फिर पैसे बस तुरंत बना के दिखाओ। अरे इंग्लिश बनाओ, सूर्य आकाश में नहीं निकल आया होगा। खासकर दीपक शुभम रुचि तीनों बहुत विशेष ध्यान दो, उनके लिए बहुत मौका है। उनका अपने आप रट जाएगा, ये कापी नहीं खोएंगे वैसे हाई स्कूल में रट जाएगा। बहुत टाइम है, इस बार पढ़ ली तो समझ लो कोई दिक्कत उनकी नहीं, दिक्कत तुम्हारे दिन लोगों के लिए है। हमें उनसे कंपटीशन नहीं, हमें तुम्हें 3 लोगों से कंपटीशन, तुम्हें खुद से करना है। ये नहीं सोचो कि उनका गलत गया साल, नहीं तो हमारा गलत गया तो कोनो बात नहीं है। उनका गलत जाए 100 बार तो कोई दिक्कत नहीं, उनके लिए दिक्कत नहीं है। मुझे आकाश स्काई,
इसे मीनिंग याद करा करो रोज। याद करना का क्या होता है? याद करना, लर्न। लिखना का, नहीं सर, लिखना का राइट। याद उसके बाद पढ़ना का, रीड। पढ़ाना का, टीच। मीनिंग रोज कम से कम 4-5 मीनिंग याद करो रोज। अब याद हो जाएगा कम से कम 1500 मीनिंग याद हो जाएगा तुम लोगों को। इंग्लिश का यही तो फायदा होता है, पढ़ाने वाले को फायदा, पढ़ने वाले को भी फायदा। मान लो मुझे नहीं आता निकलना क्या होता है, एक बार वाक्य बनाए ना, अपने आप याद हो जाएगा। जो कैसे बनेगा? सूर्य का क्या होता है? सन। विल नॉट हैव। राइज में होता है उगना या निकलना, तो राइज रोज, राइजन। RISEN, राइजन। तो द सन विल नॉट हैव राइजन इन द स्काई। समझे? साले सही था गलत था? गुरुजी आधा बनाना था तो सही था। ठीक। और देख के तुम लोगों को बहुत से बच्चे स्टेशन पर घूम नहीं चुके होंगे। कि घड़ी नहीं चुरा रहे होंगे। बहुत से बच्चे स्टेशन पर घूम नहीं चुके होंगे। तो बहुत से बच्चे नहीं, मैनी चिल्ड्रन विल नॉट हैव। वॉक में होता है घूमना, तो एनजी फॉर्म वॉकिंग। तो WALK वॉकिंग। तो मैनी चिल्ड्रन विल नॉट हैव वॉक्ड एट स्टेशन। अब डालो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या दीपक, ये गलत कह रहा है कुछ? गलत कहा तो दो। लाओ नाट कहने लगाओगे। हटाए बनाओ गुरुजी एक
अब इसके बाद बोलेंगे जो टॉपिक है वही हटाए। पता करो उसमें ऑब्जेक्ट है। बताओ तुम प्रश्न करो, क्या प्रश्न करना था बल से? हैं? क्या प्रश्न करोगे? क्या कौन या किसको? तो कौन निकल आया होगा? कौन कहाँ? वो तो क्या करने पर क्या निकल आया? सूर्य। उत्तर नहीं मिल रहा है, पहले बना दिए। इंट्रांसिटिव वर्ब है, उसका नहीं बनेगा, ठीक है? उसका ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें। तुम क्या ऑब्जेक्ट में ले लिए? इन द स्काई ऑब्जेक्ट लोगे इसका? दिमाग लगाते नहीं हो। जब जान जाओ लास्ट में वर्ब के तुरंत बाद इन द ऐसे करके है या फिर टू करके है, उस पर थोड़ा दिमाग कम लगाओ, जान दो नहीं बनेगा कुछ, हर जगह नहीं कुछ जगह। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। पहला रूल, जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो, यानी जब वाक्य हमारा क्या शब्द से प्रारंभ होगा, हम क्या करेंगे? पहले बिल या सेल को हम पहले लिख देंगे, ध्यान रखो इधर। उसके बाद सब्जेक्ट को लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद तब हम हैव लगाएंगे, इसे ध्यान रखना तुम लोग। हैव के बाद B3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद वाक्य में आए हुए ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट के बाद अदर जो चीजें आएंगी, उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क। अच्छा, क्वेश्चन मार्क बार बार बोलते हैं, तुम लोग कभी हिंदी नहीं पूछते क्वेश्चन मार्क होता क्या है? इसका मतलब जानते हो, है ना? पूछते हो इसका मतलब जानते हो, या तो बहुत ढंग से सुनते नहीं हो, तो सुनते हो तो इसका मतलब जानते हो, अगर पूछते नहीं हो तो। बार बार बोलते हैं इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव मार्क, इंट्रोगेटिव मार्क, इंट्रोगेटिव मार्क, तुम लोग पूछते नहीं हो, इसका मतलब है जानते हो ना? सो क्या होता है, क्या होता है, क्यों लगाया जाता है, सब चीज तुम कभी पूछते नहीं हो, इसका मतलब है तुम लोग को आता होगा ना, तो बता दो हमको भी। बताओ सर, इसका हिंदी में क्या बोलते हो? बता दो। और मैंने बहुत बार हिंदी में बोला है, पूर्ण विराम चाहिए। तो फुल स्टॉप को क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव मींस प्रश्नवाचक, और इंट्रोगेटिव मार्क यानी प्रश्नवाचक मार्क मींस चिन्ह, तो प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं, समझे? प्रश्नवाचक चिन्ह ढंग से देखा करो। जैसे क्या मैंने पिछले साल, क्या मैंने पिछले साल बच्चों के लिए खाना बनाया होगा? क्या मैंने या क्या मैं पिछले साल, मैं लिख रहा हूं, मैंने नहीं बैठ रहा, क्या मैं पिछले साल बच्चों के लिए खाना बनाया होगा? अरे आंसर नहीं पूछ रहे हैं, ट्रांसलेट बनवा रहे हैं। हाँ बताओ। हाँ पहले बिल आई हायर, बनाना का कुक, तो कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड, तो बिल आई हैव कुक्ड फूड।
फॉर चिल्ड्रन, फॉर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। लास्ट ईयर, हाँ यहाँ तो हुई। तो बिल आई हैव कुक्ड फूड फॉर चिल्ड्रन लास्ट ईयर। हटाएं, एक बार तुम लोग बना दो। एक वाक्य है, क्या तुम यह खबर पहले ही सुन चुके होंगे? क्या तुम यह खबर पहले ही सुन चुके होंगे? जल्दी से बनाओ। क्या तुम यह खबर पहले ही सुन चुके होंगे? 2 मिनट के अंदर बनाना, टाइम नहीं है। लड़ाई झगड़ा भी मर्यादा में होता है, मर्यादा में लड़ाई झगड़ा होता है। लड़ाई झगड़े में कौन सी मर्यादा है? जब इतनी मर्यादा होगी तो खाली लड़ाई झगड़ा होगा। तो क्या तुम यह खबर पहले ही सुन चुके होंगे? जल्दी बनाओ, हर बार ऊपर खींच दो। चलो बताओ, हम बोलो, हम बना रहे हैं। पहले क्या लिखे? हैज, हैव, हैड, बिल, बिल। उसके बाद क्या लिखे? यू के बाद हैव के बाद पहले सुनना करके हियर मिस सुनना, HEAR, हियर मिस सुनना। तो थर्ड फॉर्म हियर, HEARD, हियर्ड। यह खबर, हियर दिस खबर है, दिस न्यूज। पहले से तो ऑलरेडी, क्वेश्चन मार्क लिख लो। गला नहीं डालो, एक टेंस इसके बाद बचेगा लास्ट, उसके बाद सब खत्म। पढ़ाने वाले स्टूडेंट्स को 3 महीना पढ़ाते हैं। रूल नंबर 2 डालो। जब ईयर 9th में पढ़ा 7th में, तो टेस्ट तक पहुंचते नहीं, पहले खत्म हो जाता है सिलेबस, साल खत्म हो जाता है ना। पहली बार हमें लगता है 9th में टेस्ट पढ़े होंगे पूरा कंप्लीट। पहली बार 9th में पहुंचे तो पढ़ाना मिलता है। यार 7th में नंबर इसका नहीं आता, पढ़ा रीजन खत्म हो जाता है। हम सब 9 में गुरुजी हम सब पढ़ पे नहीं। 13 बर्बाद खत्म। 9th में नहीं पढ़े? 9th में तो पढ़ पे क्या है, ईयर था। नहीं, हर स्कूल का ही, हर स्कूल हर जगह का ये होता है। क्या होता है? पहले पार्ट ऑफ स्पीच से चालू होता है, पार्ट ऑफ स्पीच, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, जैसे बताओ, बस इसी में पूरा साल खत्म हो जाता है। 10 साल तक खत्म पूरी कहानी। उसमें 3 दिन लिटरेचर, 3 दिन ये पढ़ाना, तो कहाँ से हो पाएगा? तो रूल नंबर 2, जब कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए,
जबकि हम जानते हैं अगर ईयर से बच्चे को तैनात कर दिया जाए इंग्लिश पढ़ाने के लिए, एक भी एक्स्ट्रा दे दिया जाए उनको ग्रामर के लिए सिर्फ, क्योंकि चैप्टर से कोई मतलब नहीं, चैप्टर आप पढ़ो रामो श्यामो क्वेश्चन आंसर में आएगा खत्म, ईयर से पढ़ो ईयर में खत्म, सेवंथ पढ़ो सेवंथ का खत्म। लेकिन ग्रामर अगर एक बार ईयर में सही से पढ़ लोगे ना, 9th में रिपीट करोगे, 10th में रिपीट करोगे, तुम 100 में 100 लेकर आओगे मैथ में, गारंटी। इंग्लिश में मैं लेता हूँ गारंटी। अगर तुम इस चीज को ईयर में सही से सीख लो, 9th पूरा प्रैक्टिस करो, 10th पूरा प्रैक्टिस, इधर प्रैक्टिस से आएगा। सही से प्रैक्टिस करना हो ना तो कहो ऐसा पढ़ा दो, एक एक वाक्य वही आएगा जो वाक्य तुमको पढ़ाओ वो आ जाएगा, अगर सही से प्रैक्टिस करना है। इंग्लिश बहुत सरल है, बहुत लिमिट में है इसका सिलेबस। पूरा इंग्लिश फर्स्ट सेकंड लेकर 6 महीने सिलेबस होता है, 5 महीने का ढंग से पढ़ाते हैं। 2 बेल लगभग है स्कूलों में, तो 5 महीने का सिलेबस होता है इंग्लिश का, सही से देखा जाए, और आराम से कंप्लीट हो जाता है। और बच्चा वही चीज प्रैक्टिस करे, हाई स्कूल में जब जाए तो सिर्फ इंग्लिश फर्स्ट को पढ़े, सेकंड पढ़े ही ना, मतलब ग्रामर को सेक्शन ये सिर्फ पढ़ ले तो नंबर पूरा कर सकता हूँ आएगा। इकोनॉमिक्स में कटता उठता नहीं, लिटरेचर में नंबर 1-2 नंबर काट सकते हैं, बस 98-97 बड़े आराम से आ जाएगा। क्योंकि ये सब चीजें बार बार रिपीटेंस सबके बार पढ़ो दिमाग में आ जाता है, एक्टिव पैसिव एक के बार पढ़ो आ जाता है। अब बार बार प्रैक्टिस कर लो, एक दिन में 10 वाक्य करोगे, और आज स्कूल में पढ़ने के लिए कम से कम 8 महीना तुमको तैयारी करने का समय होता है। 8 महीने में 8 तारीख 24 40 दिन हो गया, बहुत प्रैक्टिस कर लोगे। तो जब कोई प्रश्न था तो आपके बीच में आ जाए, तो हम क्या लिखेंगे, पहले उस क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लिखेंगे, उसके बाद हम बिल या सेल को लिखेंगे, बिल या सेल को लिखने के बाद हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम हैव लगाएंगे, हैव के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना तुम लोग कि है बाद में लगेगा, यही गलती करोगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर, अदर जो उसके बाद क्वेश्चन मार्क, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे अपना काम कब कर चुके होंगे, हम अपना काम कब कर चुके होंगे। तो कब की इंग्लिश when, when will be have, when will we have done our work। एक बात तुम लोग बनाओ, बड़ा भाग देंगे, देखो बच्चे सड़क पर नाच क्यों नाच चुके होंगे। लिखो बच्चे सड़क पर आनंद पूर्वक क्यों नाच चुके होंगे, थोड़ा अलग जोड़ दो, आनंद पूर्वक क्यों नाच चुके होंगे। बच्चे सड़क पर आनंद पूर्वक क्यों नाच चुके होंगे। पहले क्यों की इंग्लिश why will the
children. How will the children danced? Have danced. So how will the children have danced? Joyfully. Joyfully means आनंद पूर्वक at the road. क्वेश्चन मार्क. समझ गए तुम लोग? पूरा टेंस समझो खत्म. एक टेंस बचा बस काल के लिए. काल बाद कहानी खत्म. टेंस ऐसे बहस चालू करेंगे. क्या नहीं दिखाई दे रहा क्या? बंद करें. चलो मिलते हैं फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ. बस करो भैया.